हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना लॉ कॉलेज और साथ ही साथ और भी जो अन्य 17 ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है अप्रूवल दिया है ताकि इस साल जो है वहां पे एडमिशन हो सके। तो इससे पहले मैंने आपको क्विक वीडियो में बता दिया था कि पटना लॉ कॉलेज को अप्रूवल मिल गया है, साथ ही अन्य 17 लॉ कॉलेजेस को भी मिली है, लेकिन इसमें जो है वो सीटें जो हैं वो कम हुई है। 120 सीटों पे ही नामांकन की प्रक्रिया होगी और जहाँ तक मेरा मैथ सही है 180 सीट्स जो है वो कम हुए हैं। अब ये 180 सीट्स कम क्यों हुए हैं और वो 17 लॉ कॉलेजेस कौन से हैं, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कब से जो है एंट्रेंस होगा, कब जो है वो फॉर्म आएगा, तमाम जो आपके सवाल आ रहे हैं पिछले कुछ घंटों में मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक पूरी बात को है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा क्या हुआ कि 120 सीट्स मतलब इतना कम कर दिया गया, 180 सीट्स कम कर दिया गया है, तो उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज़ 5000 काफ़ी करीब है हम लोग, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, टॉपिक तो आपने पढ़ रखा होगा कि पटना लॉ कॉलेज में सीटें आधी से भी कम हुई, सिर्फ 120 पर नामांकन। यहाँ पे देखिए, BCI ने दी 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले की अनुमति, 6 में रोक। ठीक है, तो 6 लॉ कॉलेजेस ऐसी हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से अप्रूव्ड नहीं हुई है, वो उन मानकों पे खरी नहीं उतर पाई होंगी जो एक होना चाहिए लॉ कॉलेजेस में, जैसे कि फैकल्टी हो गया या रिसोर्सेज हो गए या और भी जो अन्य चीज़ें देखी जाती हैं वो नहीं हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं CNLU में भी दाखिले की अनुमति, तो वहाँ पे भी जो है वो आपको अनुमति मिल गई है। यहाँ पे देखिए, एक ये जो क्विक यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी जो भी बातें हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 17 कॉलेजेस के आपके लिस्ट दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 8 कॉलेजों में पूर्व निर्धारित सीट पर नामांकन होगा, यानी 8 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पहले जो भी सीट था वो ऐसा ही सीट मतलब रहेगा और कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 9 ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीटें जो हैं वो कम हुई हैं। तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय है कि 9 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट कम हुई है, तो ये एक चिंता का विषय है गाइस। यहाँ पे देखिए, इन कॉलेजेस को नहीं मिली अनुमति। तो कौन से ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं बिहार में जिनको है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, तो वो है सूर्यदेव लॉ कॉलेज कटिहार, ब्रज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज पूर्णिया, जय नायक कपूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर। यहाँ पे अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज गया, CM लॉ कॉलेज दरभंगा, शिव नंदन प्रसाद मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा। तो ये ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अप्रूवल नहीं मिली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या जो है वो न्यूज़ आई है, क्या खबर है। पटना लॉ कॉलेज में इस सत्र में सिर्फ 120 सीटों पर ही नामांकन होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 180 सीटें घटा दी गई हैं। BCI ने लॉ कॉलेज में संसाधन के अभाव पाए जाने पर सीटों की कटौती की है। तो सबसे बड़ा तो यही कारण है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल नहीं है कॉलेज में। इस कारण से जितनी भी मतलब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज होती हैं तो वो देखा जाता है अगर कितने फैकल्टी मौजूद हैं, तो जितने फैकल्टी मौजूद होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब होता है कि हाँ इतने फैकल्टी है तो इतने स्टूडेंट पे एक फैकल्टी होता है। तो फैकल्टी ही कम रहेंगे तो उतना जो है वो 300 स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं होने के कारण, या और भी जो लॉ कॉलेज में कम हुई है तो हो सकता है कि वहाँ फैकल्टी कम हो और रिसोर्सेज कम हुई होंगी। इस कारण बस सारे लॉ कॉलेज में जो है वो सीटें कम कर दी गई हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ ही राज्य के 17 लॉ कॉलेज में नामांकन की अनुमति प्रदान की गई है। 6 लॉ कॉलेजों को सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जबकि 9 कॉलेज में सीटें घटा दी गई जो मैंने आपको बताया, और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और CNLU में भी अनुमति दी गई है। साथ ही 6 लॉ कॉलेज में नामांकन पर रोक लगा दी गई है। इन कॉलेज में लॉ कोर्स चलाने लायक संसाधन पर्याप्त नहीं माना गया है। राज्य में कुल 27 लॉ कॉलेज हैं, इनमें 21 लॉ कॉलेजों ने ही निरीक्षण के लिए अपना विवरण BCI को भेजा था। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में कि मतलब हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर आप जो भी लॉ कॉलेजेस हैं बिहार में तो उनको जो है वो निरीक्षण करवाना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे बिहार में क्या है, 27 लॉ कॉलेज है, तो 27 में से क्या है कि 21 लॉ कॉलेज ने जो है वो मतलब अप्लाई किया था, वहाँ पर जो है
इतने 17 लॉ कॉलेजों को जो है वो मंजूरी मिली है। अनुमति प्रदान की गई। कॉलेजों को कई तरह के शर्तें रख दी गई हैं। इनमें स्थायी गेस्ट फैकल्टी को बहाल करने की साथ ही कई कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की संख्या बढ़ाने की शर्तें तय की गई। वही जो फैकल्टी का जो प्रॉब्लम होता है हर कॉलेज में हम लोग देखते हैं, वो बातें कही गई हैं। पटना लॉ कॉलेज में 300 छात्रों को नामांकन होता था, इस पर मतलब घटाकर जो है 120 कर दी गई, यानी सिर्फ 2 सेक्शन चलाने की अनुमति मिली है। एक सेक्शन में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं और इस तरह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सिर्फ एक सेक्शन यानी कि 60 सीटों पे अनुमति प्रदान की है। ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी जो है वो लॉ होता है, तो लॉ की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे भी जो है आपका 60 सीट है और यहाँ पे 120 सीट है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। 60 मतलब स्टूडेंट एक बैच में होंगे, यानी सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट। पहले क्या होता था 150 होता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये जो है वो आपका 120 सीटों पे ही नामांकन होगा। देखिए इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके इंट्रेंस पे क्या होगा कि इसमें जो सीट होती है 55% रिजर्व होती हैं पटना यूनिवर्सिटी के, अदर यूनिवर्सिटी के तरफ से। फिर जो भी स्टूडेंट होते हैं अदर यूनिवर्सिटी के, तो कट ऑफ जो है इस साल काफ़ी हाई जाएगा, काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। ये आप लोग समझ लो अभी से ही तैयारी। मैं तो पहले से आपसे कह रहा था कि आप जो है अभी से जो है मतलब तैयारी करते रहो, आज नहीं तो कल तो अप्रूवल मिलेगा ही। इसका जो है वो इंट्रेंस जो है वो आपका मतलब एडमिशन जो है वो इंट्रेंस के थ्रू ही होगा। तो मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप सभी जो हैं अपनी जो तैयारी भी कर रहे होंगे। 17 लॉ कॉलेजेस क्या हैं, कौन से हैं जहाँ पे आपको और कितने सीटें वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ और वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट में के लॉ कॉलेज बिहार शरीफ 120 सीट है वहाँ पे, और श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर और वहाँ पे 300 सीट है। रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज 120 सीट। कॉलेज ऑफ कॉमर्स लॉ कॉलेज 60 सीट। नवादा महाविद्यालय 300 3 ईयर में, मतलब कि 3 ईयर्स कोर्स में, 5 ईयर कोर्स में 180 और LLB ऑनर्स में 120। तो इस तरह से RPS लॉ कॉलेज में 300 सीट्स हैं। तो RPS लॉ कॉलेज में जो है वो काफ़ी मुझे अभी तक ज़्यादा सीट लगा है, क्योंकि एक जो 300 सीट्स है श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज में है। चलिए आगे देखते हैं। नारायण स्कूल ऑफ लॉ रोहतास में 60 सीट है। अमेठी लॉ स्कूल में 60 सीट है। राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय 120 सीट है। मुंशी सिंह लॉ कॉलेज मोतिहारी 120 सीट। TNB लॉ कॉलेज भागलपुर 120 सीट। विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी मुंगेर में 180 सीट्स। विधि महाविद्यालय समस्तीपुर, माफ़ कीजिएगा अगर कोई कॉलेज का नाम गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है, इस कारणवश थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। 120 सीट है, ठीक है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ BIL पटना में 120 सीट्स जो है वो 3 ईयर, 5 ईयर में 60 सीट, और पटना लॉ कॉलेज ऑफ कोर्स 120 सीट। तो इस तरह से जो है वो सीटों का जो है वो कटौती की गई है संसाधन ना होने के कारण। ये मुख्य कारण बताया जा रहा है कि आपके जितने भी लॉ कॉलेज हैं वहाँ पे संसाधन वो नहीं है जो एक लॉ कॉलेज में होनी चाहिए। तो जो भी मौजूदा हालात हैं, मौजूदा उनके जो भी लॉ कॉलेज के संसाधन हैं, उसके अनुसार ही जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्योंकि इसका जो आपका शुरू से मैं बता रहा हूँ कि लॉ कॉलेज में जो है वो रिसोर्सेज ना होने के कारण ही पटना हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी थी। उसके बाद जितना भी ये सब चीज़ें हुई हैं पिछले कह सकते हैं 6-7 महीने या 8 महीने, जितने काफ़ी समय से ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली है। तो ऐसा कुछ जो है वो फाइनली कुछ मतलब कहा जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कब से जो है वो फॉर्म आएगा। तो फॉर्म का तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ अप्रूवल मिल चुका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ यही बात है कि 120 सीटों पे ही नामांकन होगा, तो उस पर जो है वो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से तो है, तो ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आने वाले समय में इस पर और भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी ये सब जो है एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी था आप सभी दोस्तों का। यहाँ पे एक है, यहाँ पे छूट गया था, देख लेते हैं क्या है। कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश नहीं, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो भी बातें हैं, आई थिंक डोंट थिंक कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कोई भी सवाल है तो नीचे पूछ लेना। इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर है, वहाँ पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना रखता हूँ। यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।